अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सद्गुण भी हमारे ध्यान में रहें, पृष्ठ 52 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। हमारा ध्यान जिस वस्तु पर अधिक जाता है वह प्रमुखता प्राप्त कर लेती है, और जिस ओर उपेक्षा बढ़ती जाती है वह बात गौण एवं महत्वहीन बन जाती है। जिधर अपनी अभिरुचि मुड़ती है, जो प्रिय लगता है, जिसे प्राप्त करने की इच्छा रहती है, वह सब कितना ही महत्वहीन क्यों ना हो, पर प्रमुखता प्राप्त कर लेता है, और मस्तिष्क का अधिकांश भाग उसी विचारधारा में निमग्न रहता है। जिस दिशा में विचार चलेंगे वैसे ही काम होंगे, और धीरे धीरे सारा जीवन उसी ढांचे में ढल जाएगा। जिन्होंने अपने जीवन को स्थायी दिशा में विकसित किया है, उधर उनका पूरा पूरा ध्यान रहा है। उपेक्षित मार्ग में भी कभी कोई प्रगति कर सका? उपेक्षित मार्ग में कभी कोई प्रगति कर सका हो, ऐसा देखने सुनने में भी नहीं आता। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी सद्गुणों की है। जिसके पास जितने सद्गुण हैं वह उतना ही बड़ा अमीर है। रुपए के बदले बाजार में हर चीज खरीदी जा सकती है। इसी प्रकार सद्गुणों की पूंजी से किसी भी दिशा में अभीष्ट प्रगति की जा सकती है। गुणहीन व्यक्ति अपनी व्यर्थता, निरर्थकता के कारण सबकी दृष्टि में हीन और हेय बने रहते हैं। कोई उनकी पूछ नहीं करता, उनकी ओर ध्यान नहीं देता। बेचारे अपनी जिंदगी जीते और अपनी मौत मरते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी प्रकार जिंदगी के दिन काट लेना ही पर्याप्त होता है। ये लोगों की दृष्टि में उपहास या दया के पात्र बने रहते हैं। किसी महत्व के कार्य में उनकी कोई पूछ नहीं होती, सदा पीछे ही धकेले जाते रहते हैं। दुर्गुणी व्यक्ति बहुधा स्वार्थी होते हैं। वे दूसरों से चाहते तो बहुत हैं, पर बदले में देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। इसलिए वे डरा धमका कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। गुंडे, उद्दंड, उच्छृंखल, चोर, डाकू, लुटेरे, झगड़ालू प्रकृति के लोग अपनी हानि पहुंचाने की क्षमता का प्रदर्शन करके दुर्बल मन वालों को आतंकित कर लेते हैं, और फिर उनसे अपना स्वार्थ साधने की चेष्टा करते हैं। पर काठ की हांडी देर तक नहीं चलती। सभी लोग उनके विरोधी होते हैं और घृणा के भाव रखते हैं। जब भी अवसर मिलता है प्रतिशोध ले लिया जाता है। यदि ये दुर्गुणी लोग किसी मुसीबत में फंस जाएं, तब तो हर कोई घी के दीपक जलाता है और यह प्रयत्न करता है कि इसे अधिक से अधिक मुसीबत
उठानी पड़े। दुर्गुणी का कभी कोई सच्चा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के मन में उनके प्रति श्रद्धा या सद्भावना नहीं होती। इसके बिना मैत्री की जड़ कभी गहरी नहीं हो सकती। प्रगति अपने बलबूते पर होती है। सच्ची मैत्री और सहानुभूति तो सद्गुणों में मिलते हैं। सच्ची मैत्री और सहानुभूति तो सद्गुणों में मिलती है। दुर्गुणी तो वह सब कुछ खो बैठता है। डरा धमका कर एक बार किसी से कुछ काम करा भी लिया जाए तो भी वह निरंतर कैसे संभव हो सकता है। दूसरों की सहानुभूति और सहायता से वंचित रहने के कारण ये लोग किसी महत्वपूर्ण सफलता के अधिकारी नहीं बन पाते। सब ओर से घृणा की वर्षा होने के कारण उनका आत्मा भीतर ही भीतर दबा हुआ सा, मरा हुआ सा, चोर की तरह भय और लज्जा से घिरा हुआ सा बना रहता है। जिसका अंतःकरण लज्जा और संकोच के भार से दब गया है, उसके लिए प्रगति के सभी द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं। साथियों, अपनी ही बुराइयों के कारण दुर्गुणी व्यक्ति अपना सर्वनाश करता रहता है। अपव्ययी अपनी ही बुरी आदतों में अपनी संपत्ति गंवा बैठता है और फिर दर दर का भिखारी बना ठोकरें खाता फिरता है। व्यसनी सारा समय निरर्थक के शौक पूरे करने में बर्बाद करता रहता है। जिस बहुमूल्य समय में वह कुछ कहने लायक काम कर सकता था, वह तो व्यसन पूरे करने में ही चला जाता है। समय के अभाव में कोई महत्वपूर्ण कार्य उससे बन कब पड़ता है। छठोरे जिह्वा लोलुप लोग स्वाद के पीछे पागल बने दिन भर चटर पटर खाते रहते हैं और फिर बेमौत मरते हैं। बीमारियां घेरती चली जाती हैं। दवाओं से उन्हें मिटाने की कोशिश में पैसा तो गंवाते हैं, पर अपनी आदतों पर काबू नहीं करते। ऐसी दशा में इलाज में पैसे लगाकर भी उन्हें अस्वस्थता से छुटकारा नहीं मिलता। काम वासना में अपना शरीर, स्वास्थ्य और सौंदर्य खो बैठने वालों की एक बड़ी संख्या चाहे जहां देखी जा सकती है। वे भोगों को भोग कर मौज मजा लूटना चाहते हैं, पर गरीब स्वयं ही लुट जाते हैं। पाते तो कुछ नहीं, खो सब कुछ बैठते हैं। क्रोधी भी क्या कुछ लाभ में रहता है? कुछ लाभ में रहता है क्रोधी? बताइए। उत्तेजना और आवेश में अपना खून जलाता है। न कहने योग्य कह बैठने से अपनों को पराया बना लेता है और घृणा द्वेष की कटीली दीवारें अपने लिए चारों ओर खड़ी करता है। ईर्ष्यालु, निंदक, चुगलखोर सबकी आंखों में अपना सम्मान खो बैठते हैं। उन्हें अविश्वासी, अप्रामाणिक और ओछी तबीयत का समझा जाता है। कोई उनसे घुलता मिलता नहीं। सभी सशंक बने रहते हैं। ऐसे लोग भीतर ही भीतर अपनी स्थिति पर असंतुष्ट, उद्विग्न और खिन्न भी रहते हैं।
उनका शरीर और मन अधःपतन की दिशा में ही गिरता चला जाता है। दुर्गुणी, दुर्गुणों, दुर्गुणों की वृद्धि होना मानव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। वस्तुतः यही सबसे बुरी किस्म की कुरूपता है, जिसे देखकर हर ओर घृणा और तिरस्कार का वातावरण उठ खड़ा होता है। सच्ची दौलत और अमीरी। सुनते हैं ध्यान से, धन को धन नहीं मानना चाहिए। वह तो आता है और चला जाता है। परिस्थितियों के झटके बड़े बड़े धनी मानियों को नीचा करवा देते हैं। गरीब के अमीर बनने में देर लग सकती है, पर लगातार के 2-4 थपेड़े लगने मात्र से अमीर की स्थिति गरीब से भी दयनीय हो जाती है। व्यापार में हानि, दुर्घटना, कुसमय, मुकदमा, बीमारी, लूट आदि कितने ही ऐसे कारण हैं जो अच्छी आर्थिक स्थिति को उलट पुलट कर रख देते हैं। ऐसी दशा में गुणहीन व्यक्ति निर्धन हो जाने पर पुनः उठ खड़ा होने में असमर्थ ही रहता है। पर जिसके भीतर सद्गुणों की पूंजी भरी पड़ी है, वह पुनः अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त कर लेता है। आत्मबल और आत्मविश्वास उसे दैवी सहायता की तरह सदा प्रगति का मार्ग दिखाते रहते हैं। अपने मधुर स्वभाव के कारण वह जहां भी जाता है, वह अपना स्थान बना लेता है। अपनी विशेषताओं से वह सभी को प्रभावित करता है और सभी की सहानुभूति पाता है। दूसरों को प्रभावित करने की और उसकी सफलता का प्रधान कारण तो अपने सद्गुण ही होते हैं। ध्यान नहीं देते हैं हम, दूसरों को प्रभावित हमारे ही सद्गुण करते हैं और सफलता का प्रधान कारण हमारे सद्गुण ही होते हैं। जिसके पास, साथियों, जिसके पास यह विशेषता होगी, उसके लिए पराये अपने बन जाएंगे और शत्रुओं के मित्र बनने में देर न लगेगी। जीवन के आधार स्तंभ सद्गुण है। अपने गुण गर्भ स्वभाव को श्रेष्ठ बना लेना, अपनी आदतों को श्रेष्ठ सज्जनों की तरह ढाल लेना, वस्तुतः ऐसी बड़ी सफलता है जिसकी तुलना किसी भी अन्य सांसारिक लाभ से नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे अधिक ध्यान हमें इस बात पर देना चाहिए कि हम गुणहीन ही न बने रहें। सद्गुणों की शक्ति और विशेषताओं से अपने को सुसज्जित करने का निरंतर प्रयत्न करें। दुर्गुणों को ढूंढ ढूंढ कर खोजें और उन्हें खटमलों की तरह अपने संपर्क से दूर हटाने की सदैव चेष्टा करते रहें। सदैव चेष्टा करते रहें। इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनेंगे, पढ़ें, कहें, सुने और सोचें। ओम शांति। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सदैव अच्छा सोचें, बड़ों को सम्मान करें, सलाह लें,
जीवन को खुशहाल बनाने के बड़े छोटे छोटे सूत्र हैं। ये निरंतर हमारे स्वाध्याय करने से हमारे दिलो दिमाग में घर बना लेते हैं और फिर हमसे वही क्रिया कराते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। पढ़ें, कहें, सुनें और सोचें।